हम डिस्कस कर रहे थे ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जिनमें आपको मैंने बताया था हमने डिस्कस करना है ऑक्साइड्स, हाइड्रो ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स एंड सल्फेट्स। हमने पहले दो कंपाउंड्स को प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया है, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रो ऑक्साइड्स। तो आज का हमारा लेक्चर रिमेनिंग 3 कंपाउंड्स पर होगा। मींस आज हम डिस्कस करेंगे कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स एंड सल्फेट्स। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे नेक्स्ट कंपाउंड से, कार्बोनेट्स। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कंपाउंड्स को अलग अलग डिस्कस किया था, सेम उसी तरह से हम आज भी दोनों ग्रुप्स के एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स हैं उनको सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम कार्बोनेट्स ऑफ अल्कली मेटल्स से। अल्कली मेटल्स के जो कार्बोनेट्स हैं ये पानी में सॉल्युबल होते हैं सिवाय लिथियम कार्बोनेट के, विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। इसके अलावा कार्बोनेट्स ऑफ अल्कली मेटल्स में तमाम कार्बोनेट्स स्टेबल होते हैं हीट के अगेंस्ट सिवाय लिथियम कार्बोनेट के। मतलब अगर हम लिथियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज होकर लिथियम ऑक्साइड बना देगा और साथ कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करेगा। प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने एक्सप्लेन किया था, दोबारा इस बात को रिपीट करता चलूं कि ये जो डिकम्पोजिशन होती है ये किस वजह से होती है। सिंपल कॉन्सेप्ट इसके हवाले से आपने जो अपने माइंड में रखना है वो ये है कि हम अगर किसी कंपाउंड को डिकम्पोज करते हैं और वो जिस प्रोडक्ट में चेंज होता है, अगर वो प्रोडक्ट उस कंपाउंड से ज्यादा स्टेबल है तो डिकम्पोजिशन हो जाएगी। अगर वो प्रोडक्ट लेस स्टेबल है तो डिकम्पोजिशन मुश्किल होगी। जैसे इस एग्जांपल में आप देखें, लिथियम कार्बोनेट कन्वर्ट हो रहा है लिथियम ऑक्साइड में। लिथियम ऑक्साइड इज कंपैरेटिवली वेरी स्टेबल, बहुत स्टेबल होता है जो लिथियम ऑक्साइड है, और उसकी वजह उसकी लैटिस एनर्जी है। इट हैज वेरी हाई लैटिस एनर्जी। जबकि कंपैरिजन में हम अगर देखें लिथियम कार्बोनेट को, दैट इज लेस स्टेबल देन लिथियम ऑक्साइड। यही वजह है कि लिथियम कार्बोनेट क्योंकि एक स्टेबल प्रोडक्ट में चेंज होने जा रहा है तो वो आसानी से डिकम्पोज होकर लिथियम ऑक्साइड बना देगा। इसके अलावा आपकी टेक्स्ट बुक पे सोडियम कार्बोनेट को एक्सप्लेन किया गया है। सोडियम कार्बोनेट एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल है। जब हम इसकी क्रिस्टलाइजेशन कर रहे होते हैं तो ये दो फॉर्म्स में क्रिस्टलाइज हो सकता है, और वो दो फॉर्म्स डिपेंड करती हैं टेम्परेचर पे। जैसे इस इक्वेशन में आप वाज़े तौर पे समझ सकते हैं कि अगर हम इसको क्रिस्टलाइज करते हैं बिलो 35.2 सेल्सियस, मतलब लो टेम्परेचर पे, तो ये क्रिस्टलाइज होगा इन द फॉर्म ऑफ Na2CO3.10H2O, डेकाहाइड्रेट फॉर्म में ये क्रिस्टलाइज होगा, विच इज कॉल्ड वॉशिंग सोडा। बट अगर हम इसको क्रिस्टलाइज करते हैं एट हाई टेम्परेचर अबव 35.2 सेल्सियस, अगर इसे हम 35.2 सेल्सियस से हाई टेम्परेचर पे जाके क्रिस्टलाइज करेंगे तो उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स
मौजूद हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जिन्हें हम कहते हैं, वो उसमें से निकल जाएंगे। अब आपने देखा वो फॉर्म होगा इन द फॉर्म ऑफ Na2CO3.H2O, वाइट पाउडर की फॉर्म में वो हमें हासिल होगा। तो क्रिस्टलाइजेशन जो है इन दो फॉर्म्स में, ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। दोबारा रिपीट कर दूं, अगर हम टेम्परेचर 35.2 से लो रखेंगे तो ये डेकाहाइड्रेट की फॉर्म में क्रिस्टलाइज होगा, और अगर हम 35.2 सेल्सियस से टेम्परेचर हाई करेंगे तो ये Na2CO3.H2O की फॉर्म में क्रिस्टलाइज होगा। इसके अलावा जो सोडियम कार्बोनेट है, इसका एक्वस सॉल्यूशन बेसिक होता है। रिएक्शन आपके सामने मौजूद है कि हम अगर सोडियम कार्बोनेट को पानी में डालते हैं तो वो तब्दील हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनिक एसिड में। कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए जो सॉल्यूशन होगा दैट विल बी बेसिक। नेक्स्ट है कार्बोनेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो कार्बोनेट्स हैं ये स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं पानी के अंदर, लेस सॉल्युबल होते हैं, और इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप कम होती है, डिक्रीज होती है। इसके अलावा अगर हम इनको डिकम्पोज करना चाहें तो हीटिंग पे ये